अब मैं हीलिंग का 3rd चैप्टर पे हूँ। 3rd चैप्टर का टाइटल है मारने वाला। मारने वाला मतलब कौन हम पे बीमारियाँ लाता है, कौन चाहता है हम दुखी रहें, परेशान रहें। तो ये उस पे है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। 1st और 2nd पार्ट मैं बना चुकी हूँ, मैं डाउनलोड कर दूँगी। ये 3rd है। टोटल आई थिंक 7 चैप्टर्स हैं, तो 1 by 1 आई एम टेकिंग ऑल। मसीह से चंगाई प्राप्त करने वाला तीसरा 3rd कदम है कि यह समझ जाना कि परमेश्वर चाहता है आप चंगे रहें। वो नहीं चाहता है आप बीमार हों, वो नहीं चाहता है हम मरें। केवल शैतान ही चाहता है कि आप दुख सहते रहें। बहुत से लोग मसीह से चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, उसके विश्वास में रोड़ा अटक जाता है यह बात से कि वह पता परमेश्वर ही की इच्छा है कि हम दुख सहते रहें। वो सोचते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम दुख सहते रहें। शायद परमेश्वर ही ने ये बीमारी हमारे ऊपर दी है। तो हमको धीरज रखना चाहिए और चंगाई का हट छोड़ देना चाहिए। मतलब हमें दुआ नहीं करनी चाहिए कि हम ठीक हो जाएं। हमें हट नहीं करना चाहिए कि वो परमेश्वर ने बीमारी दी है और उसी की तरफ से आई है। हज़ारों भले लोग केवल इसी कारण के बेकार दुख सहते हैं और समय से पहले मर भी जाते हैं। ऐसी शिक्षाओं से अपने मन को साफ करें के लिए साफ समझने की आवश्यकता है कि बीमारियां शैतान की ओर से आती हैं, ना कि परमेश्वर की ओर से। और यह भी कि ना कि परमेश्वर ने शैतान ही ने ये बीमारी हम पर डाली है। शैतान ने हम पर बीमारी डाली है, प्रभु परमेश्वर ने नहीं। यह प्रचार करते करते जब प्रीचर ने देखा कि T.L. ऑसबर्न जो हैं, ये उनकी बुक है द हीलिंग, द मिराक्युलस हीलिंग विद द 7 स्टेप्स, वो मैं पढ़ रही हूँ। तो ये उसमें जो प्रीचर हैं उनका नाम है डॉक्टर T.L. ऑसबर्न। वो अभी उनकी डेथ हुई है, शायद 2 साल हो गए। उनकी डॉटर हैं और वो प्रीच करती हैं। वो ओक्लाहोमा, टुल्सा, अमेरिका में रहते हैं। ये इवेंजलिस्ट थे। तो वो बोलते हैं उनको 7 वर्ष हो गए। ये पुरानी बुक है। तब उन्होंने देखा कि उन्होंने सुना था कि बीमार शैतान की ओर से आता है। इस बात को सुनने के बाद ये सोचने लगे जो प्रीचर थे कि बाइबल में इस बात को ढूंढने लगे कि पता लगाएं कि जिन पर कभी भी उपदेश नहीं किया गया, जिन बातों पे कोई प्रीच करता ही नहीं है। तो पहले ध्यान से पढ़ा उन्होंने अय्यूब, जॉब की बुक चैप्टर 2 7th वर्स, जहाँ पे लिखा है कि शैतान निकला और अय्यूब को फोड़ों से पीड़ित किया। मैंने इस बात पर ध्यान किया कि यीशु ने एक कुबड़ी स्त्री के बारे में भी कहा है जी शैतान ने उसे बांध रखा था, उसमें दुर्बलता की आत्मा थी। ये आप पढ़ सकते हैं लूका 13 11 16 तक, मती 12 और 22 तक, मैथ्यू 12 to 22nd वर्ष तक। मुझे याद है कि अंधापन शैतान की ओर से आता है। जब यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला था तब वह अंधा देखने लगा। तो अंधापन भी करता है, कुबड़ापन भी करता है, फोड़े भी निकालता है। और एक और बात कि लड़का जिसे मिर्गी आती थी और गूंगा और बहरा था, वह भी दुष्ट आत्मा उसमें से जब निकल गई तो वह पूरा अच्छा हो गया। मरकुस 9 और उसकी 25 आयत में लिखा है। तब यह पद मिला, पद मतलब वर्ष मिली, प्रेरितों के काम, द एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स 10 और उसकी 38 वर्ष में 10th चैप्टर 38 वर्ष में लिखा है, जिस पर अधिक लोग ध्यान नहीं देते। यीशु सब उनको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। जो शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा। इस पद से यह बात का समर्थन होता है कि सब लोग जिसने यीशु ने चंगा किया शैतान के सताए हुए थे, यानी
उन्हें उन दिनों में बीमारी शैतान का कोप समझी जाती थी। बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर है, ट्यूमर है, एड्स है, या ये कोरोना है, या सब कुछ है, हर टाइप की बीमारी। मैंने विलियम ग्राहम नामक प्रचारक को एक बात समझते हुए सुना जो मैंने जीवन भर कभी नहीं सुनी थी। यह पक्की बात थी कि इससे चंगाई की सेवकाई को साफ रीति से समझने में मुझे सहायता मिली कि थोड़ी ही देर बाद मेरा सारा जीवन और सेवकाई बदल गई। इससे पहले तो ईश्वरीय चंगाई एक भेद की बात थी। उन्होंने बीमारी में शैतान को काम का ब्यौरा ऐसे दिया। हर एक बीमारी में एक जीवन का कीटाणु होता है। एवरी सिकनेस हैज़ गॉट अ बैक्टीरिया और अ लिविंग organism we can call a living cell in it। होप आप समझ गए होंगे, हर बीमारी में एक जीवन का कीटाणु होता है, तभी तो वो जीवन उसमें नहीं होगा कीटाणु में। कीटाणु मीन्स सेल में या उसके टिश्यू में या उस पर्टिकुलर बीमारी में, जो जैसे कोरोना है, सर्कल है, उसमें जान है। कहते हैं ना 4 दिन लगते हैं उसे नेज़ल ट्रैक्ट में जाने में, थ्रोट में, लंग में इन्फेक्शन करने में, वो बढ़ रहा है, उसमें जान है। तो हमको ये समझना है कि हर एक बीमारी में एक जीवन का कीटाणु, बैक्टीरिया, डिजीज़ का कीटाणु है, उसमें लाइफ है, वो मरा हुआ नहीं है, तभी तो वो काम करता है हमारे बॉडी में या किसी के बॉडी में। यह कीटाणु शैतान की ओर से आता है। ये कहाँ से आता है? शैतान, डेमन, सैटन, लूसीफर, जिसे खुदा ने अपने आसमान से गिराया था, जिसे हम इब्लीस बोलते हैं। इसी को यीशु ने दुर्बलता की आत्मा कहा। यह कीटाणु हमारी बीमारी को बढ़ाने में उतनी ही सहायता करता है जितना गर्भ में रहने के समय जीवन का जीवाणु हमारी देह को बढ़ाने में सहायता पहुंचाता है। जैसे प्रेगनेंसी होती है, उसमें फीटस बेबी बन जाता है, वो भी एक ओवम से, स्पर्म से बनता है, और जो एम्ब्रियो बनता है उसमें भी जान होती है, तभी वो बेबी की फॉर्म लेता है। ऐसे ही ये कीटाणु भी शेप लेता है हमारे जीवन में। जब वह जीवाणु हमारी देह से अलग हो जाता है, तब वह हमारी देह का अंत हो जाता है, वह सड़कर मिट्टी हो जाता है। जब ऐसे ही जो बीमारी की आत्मा से अलग हो जाता है, तो बीमारी भी मर जाती है और सड़कर नाश हो जाती है। शैतान को आत्मा जो बीमारी लाती है उसके ऊपर तो हमारा अधिकार है, क्योंकि यीशु ने कहा, मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। ये दुष्ट आत्मा ही तो है। उसके नाम में हमें पूरा अधिकार है कि बीमारियों के कीटाणुओं को आज्ञा दें, उन जर्म्स को, बैक्टीरिया को, कोविड को, किसी भी बीमारी को आज्ञा दें शरीर से अलग होने की, और वह हमारी बात बिना माने नहीं रहेगा। उसे अलग हो जाने पर बीमारी मर जाएगी और उसका असर भी जाता रहेगा। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल है, कैंसर में कीटाणु होता है। वह कीटाणु शैतान की ओर से होता है, क्योंकि नाश करता है और मार डालता है, और वह कीटाणु उसमें रहता है, वह कैंसर नाश करता है। और जब वह कैंसर के कीटाणु को यीशु के नाम में शरीर छोड़ने की आज्ञा दी जाती है, तो वह उसे शरीर छोड़ना पड़ता है। वो बाहर हमें आज्ञा कैसे देनी है? प्रभु यीशु के नाम में उसे रिब्यूक करना है। वी हैव टू शाउट, हमें चिल्लाकर उसको झिड़क के निकालना है। कैंसर करने वाले कीटाणु, शैतान के बीज, जो जीवाणु मेरे अंदर है, मैं प्रभु यीशु के नाम में तुझे आज्ञा देती हूँ या देता हूँ, मेरे शरीर को छोड़ के प्रभु यीशु के नाम में निकल। उसको निकलना पड़ेगा ऐसे, और छोड़ना पड़ता है, तब कैंसर मर जाता है, वह सूख जाता है,
वह ड्राई हो जाता है, वो मर जाता है प्रभु यीशु के नाम में, और वह जाएगा ही जाएगा और बीमार अच्छा हो जाएगा। जब मैंने भाई ग्राहम की बातें समझते हुए सुना तो चंगाई की सेवा के संबंध में मेरा सारा विचार और जो जाना कि बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं यीशु के बीमारों को, शैतान को डांट सकता हूँ और उसे चले जाने की आज्ञा भी दे सकता हूँ, मुझे मालूम हो गया कि उनकी बीमारी अब मर जाएगी और यीशु के कहने के अनुसार मेरे नाम से दुष्टों आत्माओं निकालोगे और बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। हम लोगों को अपनी आराधनाओं में बुलाने लगे, मतलब प्रीचर को इनको बुलाने लगे। लोग गॉड को याद करने चर्च में, मंदिर में कम जाते हैं, उस गॉड से भक्ति करने। वो अपने सेल्फिश नेचर की वजह से जाते हैं, मुझे धन मिल जाए, मेरे बच्चा हो जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, मुझे ये मिल जाए। उस सच्चे खुदा से दुआ करने हम लोग कितनी बार जाते हैं? हम अपनी तकलीफ़ों की वजह से चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, अपनी रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं। कब हम आराधना करने जाते हैं, हम सोचते हैं वहाँ जाएंगे तो हमारा भला होगा। हम बहुत सेल्फिश लोग हैं। हम लोगों को अपनी आराधनाओं में बुलाते हैं, अपने उनके लिए प्रार्थना की, दुर्बलता की आत्मा को डांटा और यीशु के नाम में बीमार के भीतर से निकल जाए। बीमारियां जाती रहीं, लोग चंगे होते गए। मसीह ने अपने वचन को साबित किया और परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई, न केवल चंगाई के द्वारा पर लोगों के उद्धार पाने में भी। हम एक दिन में कई बार अपने लोगों को मसीह के पास लाए, उपदेश और चंगाई के भाग को गिनते हुए, जितने उन 7 वर्षों में नहीं ला पाए, और सब मसीह के चंगा करने वाले प्रचार से हुआ। हमने अंधी दुष्ट आत्माओं को डांटा, जिसने एक मनुष्य की आँख को जला डाला था। अंधी दुष्ट आत्मा निकल गई और जला अच्छा हो गया। कुछ ही दिनों में सफ़ेदी भी लोप हो गई और उस आँख से फिर दिखाई देने लगा। आँख फिर पहले जैसी हो गई, ठीक हो गई। हमने बहरी आत्मा को डांटा जो सुन नहीं सकती। उसने एक मनुष्य को बहरा कर दिया। हमने उसे आज्ञा दी, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, और बहरा आदमी एकदम सुनने लगा। हमने एक कैंसर के कीटाणु को निकाला जो स्त्री को दुख दे रहा था। कैंसर सूख गया और वह बीमार स्त्री अच्छी हो गई। यीशु को इन प्रतिज्ञाओं के अनुसार कि बीमार चंगे हो जाएंगे, वे चंगे हो गए। कुछ ही दिनों बाद हमारे पास सुसमाचार आने लगा कि मेरे लिए प्रार्थना हुई और मैं अच्छा हुआ। मुझे ट्यूमर था, वह लोप हो गया, वो चला गया ट्यूमर। मुझे कैंसर था, वो सूख गया, एक्सेट्रा। हमारी मंडली में जागृति आ गई और उसके पास सैकड़ों मील फैल गई, चंगाई से बहुत दूर दूर फैल गई ये बात। हम बीमारों को चंगाई करने के लिए बाइबल की रीति पे काम करने लगे और मसीह हमारे साथ कार्य कर रहा था, चिन्हों के द्वारा और वचन के दृष्टिकोण को बदल रहा था। मरकुस 16:20। उसने हमारे जीवन अलग अलग हो गए। वर्षों से हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। अभी तक मसीह के आदेश पर चल रहे हैं और उसे अपनी अनुयायियों को जो अधिकार दिया है दुष्टात्मा और बीमारियों पर, उसी से दुष्टात्माओं को डांट रहे हैं। बीमारियां पैदा करती है, हम उनको जो आज्ञा देते हैं बीमार लोगों के भीतर से निकल जाए। बीमार लोग चंगे हो रहे हैं और हजार लोग सुसमाचार को ग्रहण कर रहे हैं, मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर रहे हैं। और ये बातें हमारी आराधना में हो रही हैं। यह बातें हम डींग हाँकने के लिए नहीं कह रहे हैं, पर यह दिखाने के लिए कि आज भी मसीह आश्चर्य कर्म की शक्ति
चंगा करने वालों पे प्रकट हो रही है। इसी से 1000 लोग मंडलियों में आ भी रहे हैं। विश्वास करने वाले बहुत पुरुष और स्त्रियां प्रभु की खटोलों पे लाए। जब आप देखते हैं पद 15 और 16 में प्रेरितों के काम में, जब तक आपका विचार यह रहेगा कि बीमारी परमेश्वर के ओर से है, आप उसे कभी नहीं डांटेंगे। तब वह आपका विचार करेगी कि बीमार भेजने के लिए परमेश्वर की कुछ इच्छा है। आप उसको सामना तब कर पाएंगे, डांटेंगे। और जिस बीमारी से जोड़ कड़े हो जाते हैं, जोड़ मतलब कड़े हो जाते हैं, मतलब अर्थराइटिस, जिसे डॉक्टर लोग अर्थराइटिस या बाएं भी बोलते हैं, उसका असली कारण है शैतान को अंधा करने वाली आत्मा, बहरेपन की। डॉक्टर क्या कहते हैं कि वह नस सुन्न हो गई है, दैट वेन हैज़ बिकम नम। इसी का कारण है बहरेपन की दुष्ट आत्मा, जो बहरापन करती है, अर्थराइटिस करती है कि हमारी जो नस है वो सुन्न हो गई है, काम नहीं कर रही, ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है। जो बच्चा बोल नहीं पाता, उसे डॉक्टर कहते हैं उसको बोलने की नसें पूरी तरह से, उसकी बोलने की नसें पूरी तरफ से मजबूत नहीं हैं और उसमें गूंगेपन की दुष्ट आत्मा है, बाइबल बोलती है। आँख के डॉक्टर को कहते हैं जले के कारण आँख अंधी हो गई, बट यीशु मसीह कहता है अंधा करने वाली आत्मा ऐसा करती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये सुन नस नहीं करती, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा करती है। एक बार एक बिल्कुल अंधी स्त्री हमारे पास आई कि हम उसे प्रार्थना करने लगे। डॉक्टरों का कहना था कि उसको देखने की नसें सुन्न हो गईं और कुत्ते के साथ जो उसकी अगुवाई करता था इधर उधर अंधेपन में टटोलती फिरती थी। हमने उसे शैतान को अंधे शैतान को डांटा और उसकी दृष्टि वापस आ गई, वह शैतान निकल गया और वह स्त्री आनंद से चिल्लाने लगी। वह बोली, अब तो मैं अच्छी हो गई हूँ और मुझे दिखाई देने लगा है। उसकी आंखें उसी वक्त अच्छी हो गईं। उस स्थान में 3 स्त्रियां वीडा मैकेंजी नामक स्त्री के लिए कुर्सी पर बैठा कर लाईं। डॉक्टरों ने कहा था मस्तिष्क में खून जम जाने के कारण उसे भयानक लकवा मार गया है। आप समझ रहे होंगे ये लकवा मारने का कीटाणु यानी कि शैतान। वह 4 दिन बिना खाए पिए मरे हुए के समान पड़ी रही। उसकी आंख पलट चुकी थी, वह भारी नींद में सो रही थी, केवल उसका दिल धीमे धीमे चल रहा था। हमने उसे लकवे की आत्मा को डांटा, उसमें से निकल जाए और उसे छोड़ दे। तब मैंने चिल्लाकर कहा, यीशु के नाम से आंखें खोली जाएं और उसकी आंखें चंगी हो जाएं। वह तुरंत अच्छी हो गई और कुछ ही देर बाद वहाँ खड़ी भी नहीं रही। वह भली चंगी होकर अपने घर को चली गई। उस स्थान में सैकड़ों लोग उसी स्त्री के आश्चर्यजनक चंगाई के बारे में जानते थे और उसको बीमारी का कारण दुष्ट आत्मा थी जिसका शैतान ने भेजा था और वो ताकि उसको मार डाले, उसको चंगा ना होने दे। शैतान कभी नहीं चाहता हम चंगे हों, हम ठीक हों। मेरे सैकड़ों ऐसे घटनाएं हैं जहाँ बीमार शैतान की ओर से आता है, दुर्बलता की आत्मा आती है। अपने गांव में एक पेड़ के तने से हम पहाड़ गहरा छेद कर देते थे, वह सूख जाए। गो की पत्ती तुरंत ही नहीं मिलती। वह हम जानते हैं कि उसने सूखने का संबंध किया है, वह सूख जाएगा, तब हमेशा सूख जाएगा और यह बीमारी उस नाम के विश्वास को अधिकार है कि उसको डांटे और जाते रहें। और पेड़ के पत्तों के समान हम एकदम लोप ना हो, सूखे पत्तों की तरह
किंतु हम एक दूसरे से विश्वास के साथ प्रार्थना करें और बीमारी में जीवन को डांटा है, तो हम जानते हैं कि बीमारी जड़ से नाश नहीं हुई है। अवश्य ही भारी चिन्ह भी लोप हो जाएंगे और धीरे धीरे बीमारी जड़ से नाश हो जाएगी और अवश्य ही बीमारी के चिन्ह भी जाते रहेंगे। मरकुस 11:12-14 में हमें मिलता है कि यीशु ने अंजीर का पेड़ को काटा जिसमें फल नहीं था। वह उस पेड़ से बोला, अब से कोई भी तेरा फल ना चखे। यह जानता था कि पेड़ का जीवन तो उसी समय समाप्त हो गया था और वह पेड़ सूख जाएगा। 20 से 21 पदों में लिखा है, अगले दिन से उसे बड़ी देर उसको बड़े पेड़ के पास से जा रहे थे और देखा पेड़ ऊपर से नीचे तक सूखा पड़ा है। जब जीसस ने जाते टाइम देखा, जीसस को भूख लगी, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, उस पेड़ पर कुछ नहीं था। जब वो जाया, उसने डांटा तो वो एकदम पेड़ सूख गया। पतरस को यह याद रहा कि अगले दिन प्रभु ने उसको पेड़ से क्या बोला था। वह चकित होकर बोला, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था वह तो सूखा पड़ा है। इस बात से वह चकित हो गया। यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तो उसकी आशा थी कि वह पेड़ सूख जाएगा। पेड़ मतलब बीमारी की कीटाणु सूख जाएगा। यदि हम अच्छी तरह से जान लें, बीमारी शैतान का काम है, वह इसे भेजता है। दुर्बलता की आत्मा बीमारी का कीड़ा है। तभी वह निश्चय के साथ यीशु के नाम से उसको डांट सकते हैं। दुर्बलता की आत्मा को बोल सकते हैं, आओ जाओ, और हम जान जाएंगे कि बीमारी जाती रही। इसमें संदेह ना करें कि हमारी पत्तियां अर्थात इस बीमारी के चिन्ह कैसे लोप होंगे। सिम्टम्स रहेंगे, पर आप टेंशन नहीं करें। बाहरी सिम्टम्स रहेंगे या अंदर के सिम्टम्स, बट विश्वास के साथ आप प्रेयर में लगे रहिए कि परमेश्वर चाहता है आप चंगे रहें, किंतु शैतान नहीं चाहता कि वह खुद रहे या दुख सहता रहे। परमेश्वर चाहता है हम दुख ना सहें, चंगे हो जाएं। शैतान चाहता है हम दुष्ट रहें और बीमार रहें। हम कभी भी दुष्टताई से निकले नहीं, कभी भी होली वर्ड ना पढ़ें, बाइबल ना पढ़ें और उसी दुख के अंत में मर जाएं। तो यहाँ पे मैंने 3 अपना मिरेकल हीलिंग बुक का लोड किया है। आप चेक कर लेंगे और आप देखेंगे कि जब आप ये वाली वर्सेस भी पढ़ेंगे, अपने लिए प्रेयर भी करेंगे, तो आप देखेंगे आपको पढ़ते पढ़ते ही चंगाई आ जाएगी। तो होप आप इंस्पायर होंगे मेरी वीडियो से। आप लाइक कमेंट कर सकते हैं वीडियो को यूट्यूब पे। थैंक यू।